तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 80 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन उस मैजिकल बीस्ट की मोस्टर कोड को अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके बिना छुए डायरेक्ट ही अपनी जेट बॉक्स में बंद करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था। और फिर साओयन कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट, ये डैम थिंग, ये बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल चीज है। ये पहली चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक में देखी है। मगर फिर साओयन कहता है कि मुझे डर चाहे जितना भी लग रहा हो इस चीज से, मगर आज मुझे इस मैजिकल बीस्ट के लिहाज में से जो रिवार्ड मिले हैं वो इस डर से कई गुना ज्यादा है। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया अपनी पेट पर हाथ रख के जोर जोर से साओयन की तरफ देख करके हंसते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक लिहाज थी जिससे तुम इतना ज्यादा डर गए, और इवन के तुम तो डर के मारे पेंट में भी सुसु कर देते हैं। मगर साओयन लिटिल गर्ल जिया की तरफ बड़े प्यार से देखते हैं, क्योंकि आज लिटिल गर्ल जिया की वजह से ही साओयन उस मैजिकल बीस्ट की लिहाज में से वो ब्लोड्स के ड्रॉप्स और उसका मोस्टल कोड निकाल पाया था। और अब साओयन आगे बढ़कर लिटिल गर्ल जिया के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और फिर वो लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से और जाकर रेस्ट कर लो, और आज का ये मैटर के बारे में किसी को भी ना बताना, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन है। अगर उन्हें आज के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस पर लिटिल गर्ल जिया सारी बात समझते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर लिटिल गर्ल जिया भागते हुए अपनी रूम में चली जाती है। अब साओयन लिटिल गर्ल जिया को भेजने के बाद एक सूखा सांस लेता है और कहता है कि ये पीती बड़ी तेज है। और फिर साओयन अपने बेड पर जाकर सो जाता है। और अब सुबह की पहली किरण के साथ साओयन की आंख खुल जाती है और वो सुबह उठते ही बाहर यार्ड में जाकर अपनी फिश टेक्निक को यूज करता है। लेकिन साओयन की ये फिश टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मगर उसकी दाउकी को यूज करने के बाद वो फिश टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब साओयन की इस व्हाइट वायलेंट एनर्जी को देखकर उसका बड़ा भाई साओली वहाँ पर आकर तालियां मारते हुए साओयन को चेयर करने लगते हैं। अब साओयन अपने बड़े भाई साओली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साओली साओयन का तारीफ करते हुए कहता है कि साओयन तुम बहुत जल्दी दो वांग लेवल पर पहुंच चुके हो और तुम्हारी ये ट्रेनिंग की स्पीड दूसरे लोगों को जलकर मर जाने पर मजबूर करती है। जिस पर साओयन भी अपने भाई साओली को कहता है कि ब्रदर आप भी दो वांग क्लास की पीक पर पहुंच चुके हैं। जिस पर साओली साओयन को बताता है कि मैंने ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में 2 साल तक बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से मैं दो वांग क्लास की पीक पर पहुंच पाया हूँ। और उसके बाद ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर की जो फॉरन हार्ट फ्लेम थी वो खत्म हो गई। अब साओयन ये सब सुनकर सोचता है कि वो सिर्फ ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर की फॉरन हार्ट थी जो कि मैंने खुद भरी हुई थी। उससे ब्रदर साओली को इतना ज्यादा फायदा हुआ। अगर मैं ब्रदर साओली को एक गिफ्ट कर दूं जिससे ब्रदर साओली अपना 2 वांग लेवल का ब्रेक थ्रू जल्दी कर पाएंगे। अब इसके साथ ही साओयन अपने हाथ पर फॉरन हार्ट फ्लेम को निकाल कर एक छोटा सा स्नेक बनाकर साओली के चेस्ट में डाल देता है, जिससे साओली को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। मगर वो जानता था कि उसका ब्रदर साओयन कोई भी चीज बिना वजह नहीं कर रहा। और फिर थोड़ी देर में स्टेबल होने के बाद वो साओयन से पूछता है कि ब्रदर ये चीज क्या थी। जिस पर साओयन साओली को बताता है कि आपने ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में 2 साल तक ट्रेनिंग की और आप 2 वांग क्लास के पिक पर पहुंच गए, तो अब आपको ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने आपकी बॉडी में फॉरन हार्ट फ्लेम की सीट डाल दी है और इससे आपकी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और आप 2 वांग क्लास का ब्रेक थ्रू जल्दी कर पाएंगे। और जैसा कि आपका लाइफ स्पैन काफी कम बचा है तो इससे पहले आप 2 वांग क्लास का ब्रेक थ्रू कर लेंगे और आप पर जो लाइफ ड्यूरिंग पिल का इफेक्ट था वो आप पर असर नहीं करेंगे और आप मरेंगे भी नहीं। जिस पर साओली हंसते हुए साओयन के कंधे पर थपकी देकर कहता है कि ब्रदर आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, जो सुनकर साओयन भी इस बात पर एक स्माइल कर देता है। अब इसके साथ ही साओगेट का एक एल्डर वहाँ पर आकर जल्दी से साओयन और साओली से कहता है कि आप दोनों के चीफ को फर्स्ट एल्डर सुक्यान ने बुलाया है, क्योंकि वो बता रहे थे कि अब वर्ल्ड इंसेंट सिटी को छोड़कर जाने वाला है। जो सुनकर साओयन और साओली की आंख खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है कि फाइनली अब ये बुढ़ा वर्ल्ड इंसेंट सिटी को छोड़कर जाने वाला है। अब इसके साथ ही साओयन और उसका ब्रदर साओली एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सुक्यान और जियानन एकेडमी की और साओगेट के बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे और उनमें लिटिल फेई डेक्टर भी बैठी हुई थी। और वहीं पर फर्स्ट एल्डर सुक्यान साओयन और साओली को देखकर एक स्माइल करता है और इधर साओयन और साओली अपनी सीट पर बैठकर फर्स्ट एल्डर सुक्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर आपको क्या वर्ल्ड इंसेंट के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज मिली है। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुक्यान उन दोनों को बताते हैं कि मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ल्ड इंसेंट बिना कोई अपना निशान मिटाए वो सब लोगों के सामने ईस्टर्न गेट की तरफ गया है और उस गेट पर पहले से ही ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे फैक्शंस के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि उसे जाता हुआ अच्छे से देख पाए होंगे। और सभी के लोगों को उस वर्ल्ड इंसेंट की सिटी से निकलने की खबर सभी लोगों को मिल भी चुकी होगी। अब साओली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये बुढ़ा ये खुद को किसी बेट की तरह यूज कर रहा है, वरना भला ये बुढ़ा इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों से कैसे लड़ पाएगा। माना कि वो बुढ़ा दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है, मगर वो इतने सारे लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये तो नहीं कि वो बुढ़ा वर्ल्ड इंसेंट अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं है। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर सुक्यान साओली से कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि उसकी तरफ कोई और इलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर तो नहीं जिसकी वजह से कोई भी ब्लैक कॉर्नर रीजन की फैक्शन 2 इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं। जो सुनकर साओयन कहता है कि जिस तरह से वो वर्ल्ड इंसेंट इस सिटी से बड़े आराम से बाहर जा रहा है, वो कहीं इसका इरादा ब्लैक कॉर्नर रीजन की सभी की फैक्शंस के साथ पंगा लेने का और उसके एक्सपर्ट्स को किल करने का तो नहीं। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुक्यान
सुक्यान जी रखते हुए बताता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड फेलो वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था जब वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक पिक का एक्सपर्ट हुआ करता था। जिस पर साउयन भी साफ कहता है कि अगर ये बात है तो वो ओल्ड इंसान बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि दोवंग लेवल का एक्सपर्ट माना कि उसके सामने कुछ भी नहीं, मगर उनका क्या जो कि दोजंग लेवल का एंसेस्टर है वो तो उनके बराबर का है ना। और फिर साउयन फर्स्ट सुक्यान से पूछता है कि क्या डिमन फिल्म वैली के लोगों ने इस दौरान कोई एक्टिविटी की, जिस पर फर्स्ट सुक्यान बताते हैं कि मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी के लिए डिमन फिल्म वैली के लोग ओल्ड इंसान का पीछा कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने ओल्ड इंसान पर कोई भी अटैक नहीं किया है। जो सुनकर साउयन कहता है कि तो फिर हमें भी यहाँ पर से जाना चाहिए, मैं भी तो देखो जरा ये ओल्ड इंसान जो कि बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा किसी को भी इतनी आसानी से नहीं देने वाला, वो आखिर करता क्या है और उसे अपनी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है, मैं भी तो देखूं। अब इसके साथ ही साउयन फर्स्ट सुक्यान और साउली और साउगेट के सभी के एल्डर्स और जियानन एकेडमी के एल्डर्स जल्दी से उस कंपाउंड को छोड़कर ब्लैक एम्बर सिटी से बाहर आ जाता है। और अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है मुतियांग जिंग पर, जहाँ एक गार्ड आकर हॉस्टलर सुक्यान और साउली को साउयन से मिलने की खबर दे देता है। जो सुनकर मुतियांग जिंग हंसते हुए कहता है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल है कि ये यान साउ इन पर साउगेट के साथ मिल गया। और फिर वो कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए हॉस्टलर सुक्यान भी और वो व्हाइट हेयर लेडी भी एक इलायर दुजुंग लेवल का एंसेस्टर है और उनकी साइड पर अभी 2 इलायर दुजुंग लेवल का एंसेस्टर हो चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और अब इसके साथ ही किसन उस गार्ड को जाता देखकर मुतियांग जिंग से कहता है कि हो सकता है कि यानसाओ को साउगेट ने वो रूलर टेक्निक दाओ स्किल गिफ्ट में दे दिया हो, जिसकी वजह से यानसाओ ने और साउगेट ने आपस में कोऑपरेशन कर लिया। जिस पर मुतियांग जिंग गुस्से में हमेशा हिलाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ऑक्शन के मामले की वजह से साउगेट और यानसाओ के बीच में लड़ाई हो जाएगी, मगर ये सब उनके सोच से बिल्कुल अपोजिट हो गया था, क्योंकि अभी के लिए यानसाओ और साउगेट आपस में मिल चुके थे। अब इसके साथ ही किसान मुतियांग जिंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मुतियांग जिंग उन्हें बताता है कि अभी के लिए साउगेट और यानसाओ की कोऑपरेशन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अभी हमें जोम ब्रेकिंग पिल के बारे में बोलना होगा। अब ये सुनकर मुतियांग जिंग का बेटा मोया गुस्से से उठ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जोम ब्रेकिंग पिल ये तो किसान भी नहीं डिफाइन कर सकता, और अगर मुझे जोम ब्रेकिंग पिल नहीं मिला तो मैं फिर आने वाली टाइम में दोजोंग लेवल पर कैसे पहुंच पाऊंगा। अब मुयाओ की इस तरह से बात करने से मुतियांग जिंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर मुतियांग जिंग अपने बेटे को कहता है कि तुम किस बात पर भर के मार रहे हो, क्या वो यानसाओ तुम्हारा बाप है जो तुम्हें वो जोम ब्रेकिंग पिल लाकर दे देगा। इवन की मैं जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर हूँ, लेकिन मैं भी फर्स्ट लेयर सुक्यान और उस व्हाइट हेयर लेडी से मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर मैं उनसे फाइट करने लगा तो वो फर्स्ट लेयर सुक्यान अपनी ना उठने वाली डंडे से मेरा पिछवाड़ा फाड़ देगा और उस फटी हुई पिछवाड़े में वो व्हाइट हेयर लेडी अपनी पॉइजन डाल देगी और फिर मैं तरफ तरफ के मरूंगा और तुम उस जोम ब्रेकिंग पिल को अपनी पिछवाड़े में रखना और दोजोंग लेवल पर पहुंचना। साले इधर तुम्हारी बाप की गांड फटी पड़ी और तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिल चाहिए, तुम्हारी मैया को प्रणाम करो, चुप करके यहीं पर बैठो, बड़ा या जोम ब्रेकिंग पिल लेने। और फिर मुतियांग जिंग कहता है कि जहाँ तक बात रही उस वोली इंसान की, तो वो भी कोई मामूली पर्सन नहीं है, और जैसा कि अभी के लिए उसके पास वो बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा है, तो हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो गाइस, अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये मुतियांग जिंग कितना बड़ा हरामी है, जो कि अपने ऑक्शन में बेचे हुए उस बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेने के लिए उसके पीछे अपने एक्सपर्ट्स को लगाकर अपने कस्टमर को किल करके उससे बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनने का सोच रहा था। अब दूसरी तरफ मुतियांग जिंग को एक खबर मिलती है कि वोली इंसान सबके सामने सिटी से बाहर जा रहा है, और ये बात मुतियांग जिंग के लिए बहुत ही हैरानकुन थी, क्योंकि ये वोली इंसान बहुत ही चालाक आदमी था। बाला बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा जैसी कीमती चीज को लेकर बाहर इस तरह से कैसे सबके सामने घूम फिर सकता है। मगर फिर इसके साथ ही मुतियांग जिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि ये ओल्ड फेलो जितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर इसके टैक्टिक्स मेरे सामने कोई भी काम नहीं करेंगे। अब इस पर मुतियांग जिंग से किसान और मुया पूछता है कि क्या स्टेट लीडर, क्या आपके पास कोई प्लान है, जिस पर मुतियांग जिंग इस बात का कोई भी आंसर नहीं करता, मानो कि मुतियांग जिंग को उस ओल्ड इंसान के सारे प्लान का पहले से ही पता चल गया हो। अब इसके साथ ही मुतियांग जिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि जब टाइम आएगा तो तब तुम लोगों को पता चली जाएगा, इसलिए हमें अभी वेट करना होगा और हमें किसी दूसरे फिक्शंस को बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए ओल्ड इंसान से लड़ते हुए देखना होगा, और जब ये सारे लोग आपस में लड़ के मरेंगे तो जितने लोग मरेंगे उतने ही ज्यादा हमें फायदा होगा, और जब ओल्ड इंसान की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी तो तब हम अपना एक्शन लेंगे। और अगर हमारा ब्लैक एम्बर सिटीज बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के जरिए बुद्धिज्म हार्ट के बारे में स्टडी करने में सफल हो जाता तो मैं कभी भी उस बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को उस ऑक्शन में लाता ही ना, और ना ही मैं उसके बारे में न्यूज फैलाता। मगर जैसा कि वो बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा से हमें बुद्धिज्म हार्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो हम भी बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के बुद्धिज्म हार्ट के बारे में किसी को भी नहीं जानने देंगे। और अब दूसरी तरफ साउयन का एक ग्रुप ओल्ड इंसान का पीछा कर रहे थे, और अभी के लिए ब्लैक एम्बर सेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस ओल्ड इंसान के पीछे थे। अब इधर साउयन फॉस्लर सुक्यान से पूछता है कि अभी के लिए डिमन फिल्म वैली के लोग कहाँ हैं, जिस पर फॉस्लर सुक्यान उसे बताता है कि अभी के लिए डिमन फिल्म वैली के लोग आसपास में ही कहीं पर छुप कर ये सब देख रहे होंगे, हमें वैसे पहले उस ओल्ड इंसान पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब साउयन ये सब बात कर ही रहा था, मगर
तभी वर्ल्ड इंसान को बहुत सारे लोग आसपास से घेर लेते हैं, जो देखकर सावियन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये लोग अभी वर्ल्ड इंसान पर अटैक करने वाले हैं। अब सावियन इतना बोला ही था मगर तभी बहुत सारे लोग उस वर्ल्ड इंसान पर अटैक कर देते हैं, मगर वर्ल्ड इंसान उन सभी के लोगों को अपने एक हाथ के इशारे से ही किल कर देता है। और अभी ये सारे लोग बेचारे बस बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लालच में ही यहाँ पर आए थे और वो सारे दोवांग लेवल के या दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स थे और उन्हें बस यही उम्मीद थी कि बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेने के बाद वो बुद्धिज्म हार्ट के बारे में पता करके वो दाउसिंग लेवल पर पहुंच जाएंगे और वो पूरे दाव की कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख देंगे। मगर वर्ल्ड इंसान ने अपने एक हाथ के इशारे से ही सभी को हिला दिया और अब इसके साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनको लीड एक दोवांग लेवल के एक्सपर्ट कर रहे थे। और फिर वो दोवांग लेवल का पर्सन वर्ल्ड इंसान से डरते हुए कहता है कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सावियन ने पेड़ होकर सभी से कहता है कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सावियन वर्ल्ड इंसान से भी कहता है कि अभी बुड्ढे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और मैं तुम्हें अगली वाली वीडियो में कुत्ते की तरह मारूंगा, इसलिए तुम बुद्धिज्म बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को मुझे दे दो और खाओ पियो और मस्त रहो, वरना अगली वाली वीडियो में तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। मगर तभी वहाँ पर इथीगल जिया आकर सावियन से कहती है कि तुम्हें इतना बकवास करना जरूरी है, वीडियो खत्म हो चुका है तो जल्दी से इंट्रो कर दो, अगर इंट्रो नहीं देना आ रहा है तो मैं दे देती हूँ। तो गाइस ये वीडियो खत्म हो चुका है और इसका अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, खाओ पियो और मस्त रहो।